तरफ घुमाकर लेट गया। संजू फिर से उठा और उसने भी वही किया। अब इसी तरह रमेश बार बार उठकर कूलर अपनी तरफ घुमाता और फिर संजू उसको वापस अपनी तरफ घुमा लेता। लेकिन जब आखिरी में भी रमेश ने कूलर को अपनी तरफ घुमा लिया तो संजू को गुस्सा आने लगा। लगता है ये लोग बाज नहीं आने वाले, इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा, कहकर संजू खड़ा हुआ और स्टोर रूम से एक बिजली का तार ले आया। फिर उसने कूलर वापस अपने बिस्तर की तरफ घुमा दिया और फिर उस तार को बोर्ड में लगाकर उसका दूसरा हिस्सा कूलर के कोने से टच कर दिया और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर सो गया। कूलर में अब करंट आने लगा था। कुछ मिनटों के बाद वो तीनों फिर पसीना पसीना होकर जाग उठे। पापा ये क्या हो रहा है? ये कूलर बार बार उस तरफ अपने आप कैसे घूम जाता है? अरे मैं तो अब थक चुका हूँ, मन करता है इस कूलर को ही खराब कर दूं। नहीं पापा, इस बार मैं जाता हूँ, कहकर मोन्टू अपनी जगह से उठा और कूलर के पास पहुँचा। उसने कूलर को खिसकाने के लिए जैसे ही उस पर हाथ रखा, उसको तेज झटका लगा और उसका हाथ कूलर से चिपक कर रह गया। पापा पापा! उसकी चीख सुनकर सभी जाग गए। फिर जैसे ही उसने कूलर से हाथ हटाया तो उसके चेहरे को देखकर सबकी हंसी निकल गई। उसके बाल खड़े हो चुके थे और आंखें काली पड़ चुकी थीं। अरे क्या हुआ बेटा? अरे पापा कुछ नहीं, करंट लग गया। आओ, आओ, आओ। लेकिन तू कूलर के पास करने क्या गया था? वो हवा तुम लोगों की तरफ करने गया था। असल में हमें कूलर में बहुत ठंड लग रही थी ना, इसलिए मैंने कहा कि हवा महेश भाई की तरफ घुमा दे। सुनकर पार्वती ने उसके कान में हल्के से कहा कि आप क्या कर रही हैं? अब क्या बिना कूलर के सोएंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं इस कूलर को ही खराब कर दूंगा, तुम बस देखती जाओ। अरे महेश भाई, हम लोग बाहर लॉन में जाकर सो जाते हैं, वहाँ इतनी हवा चल रही होगी जितनी हमारे लिए सही है। आप आराम से अपनी कूलर की तेज ठंडी हवा में सोइए। हाँ, कहकर वो तीनों बाहर लॉन में गए और अपना बिस्तर लगाकर लेट गए। जब लॉन में ही सोना था तो यहाँ क्यों आए थे? क्या लॉन हमारे घर में नहीं है? अरे हमने क्या डिसाइड किया था, या तो हम भी कूलर की हवा में सोएंगे या फिर इनको भी नहीं सोने देंगे। अभी थोड़ी देर के लिए सो जाओ ना, जब ये लोग गहरी नींद में होंगे मैं अंदर जाकर इनके कूलर का कनेक्शन ही काट दूंगा। वाह पापा, आपका आइडिया तो बहुत ही मस्त है। तीनों लेटे हुए थोड़ा टाइम गुजरने का इंतजार करने लगे, लेकिन अंदर लेटा संजू अभी भी जाग रहा था। लॉन में तो ये लोग अपने घर भी सो सकते थे, फिर ये हमारे ही घर के लॉन में क्यों सोने चले गए? लगता है अभी भी इनका कोई प्लान है। मैं अभी जाकर इनको यहाँ से भगाने का बंदोबस्त करता हूँ, कहकर संजू अपने कमरे में गया और कबर्ड से वो पिचकारी निकाली जिससे वो होली पर खेला करता था। फिर वो छत पर चला गया और उस पिचकारी में पानी भर लिया और छत से ही शोर मचाने लगा। बारिश आ गई, बारिश आ गई, सब अपनी अपनी छतों से कपड़े उतार लो। ये कौन रात में शोर मचा रहा है? यहाँ तो कहीं बारिश नहीं हो रही। तभी संजू ने छत के ऊपर से उन तीनों पर पिचकारी से पानी फेंकना शुरू किया। वो तीनों भीगने लगे। अरे अरे ये कैसे हुआ? ये अचानक से बारिश कैसे शुरू हो गई? तीनों खड़े हुए और खुद को पानी से बचाने के लिए अपना सर ढकने लगे, लेकिन संजू ने पिचकारी फिर से भरी और मस्ती में आकर उन पर पानी मारता रहा। अरे जल्दी से घर चलो, वरना तेज बारिश हो गई तो वहाँ भी नहीं जा पाएंगे। अब वो पूरी तरह से भीग चुके थे और उनका बिस्तर भी पानी में तर हो चुका था। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने बिस्तर उठाए और गेट खोलकर वहाँ से भाग निकले। अरे अरे जल्दी जल्दी चलो, वरना बारिश तेज हो सकती है। अरे चल तो रही हूँ, कहीं कीचड़ हुई तो पैर फिसल सकता है, जरा संभल के। अरे मम्मी मेरे लिए तो रुको, मैं भी आ रहा हूँ। एक तो इतनी जोर का झटका लगा और ऊपर से बारिश ने भी भिगो दिया, मेरा तो पूरा शरीर कांप रहा है। तीनों बड़बड़ाते हुए अपने घर की तरफ भाग रहे थे और संजू उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रहा था।